तेरा अभिमन्यु। अभिमन्यु। हाँ, मुझे पता है मैंने तुझसे झूठ कहा। मैंने तुझसे कहा था कि मैं गुरुद्वारे गया था, लेकिन सच कुछ और था। पता है मैं कहाँ गया था? मैं वेडिंग हॉल देखने गया था। मैं चाहता था कि हमारी शादी तेरे हर सपने से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मैं चाहता था कि जिस दिन तू उस हॉल में कदम रखे, तेरी आंखों में खुशी के आंसू हों। मैं चाहता था कि तू महसूस करे कि कोई है जो तुझसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थीं। जिस पल मैं हॉल से बाहर निकला, किसी ने मेरी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे एहसास हो गया कि कोई मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैं किसी तरह बचकर निकला, मगर उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मैं तुझे सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर तू मेरे साथ रही तो दुश्मन तुझे भी अपना निशाना बना लेंगे। इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने तुझे अपने से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुझसे नफरत नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। वह आंखों में आंसू लिए। अगर इतना ही प्यार था तो मुझे भरोसे के लायक क्यों नहीं समझा? क्या मैं तेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी नहीं रहती? क्या मैं तेरी अपनी नहीं थी? अभिमन्यु, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुझे बचाने के लिए तुझसे सच छिपाया, और उसी सच ने आज हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है, एक रहस्यमयी आवाज। वाह, क्या कहानी है! दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर विक्रांत खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। विक्रांत, इतना प्यार, इतनी कुर्बानी, लेकिन अफसोस, तुम दोनों को यह भी नहीं पता कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अभिमन्यु, क्या मतलब? विक्रांत हंसते हुए, मतलब यह है कि जिस हादसे को तुम हादसा समझते रहे, वह हादसा था ही नहीं। उसे मैंने प्लान किया था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वह न नहीं, यह झूठ है। विक्रांत, झूठ? झूठ तो तुम पिछले कई सालों से जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याददाश्त अपने आप गई थी। नहीं, तुम्हारी याददाश्त छीनी गई थी, और वह काम मैंने अकेले नहीं किया। अभिमन्यु गुस्से में, कौन था तेरे साथ? विक्रांत मुस्कुराता है। वह अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में अभिमन्यु, उसकी मां और एक छोटी बच्ची खड़े होते हैं। लेकिन तस्वीर का सबसे बड़ा राज कुछ और होता है। उस तस्वीर में विक्रांत भी मौजूद होता है, और उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा होता है एक ऐसा शख्स जिसे पूरा परिवार 20 साल पहले मर चुका मान चुका था। वह कांपती आवाज में, ये ये कैसे हो सकता है? विक्रांत, क्योंकि जो आदमी मरा था वह कभी मरा ही नहीं, और आज रात वह खुद लौटकर आने वाला है। अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद ऊपर लगी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। नकाबपोश, अगर सच जानना चाहते हो तो पुराने हवेली में आओ, लेकिन याद रखना, जो वहां पहुंचेगा वह या तो पूरी सच्चाई लेकर लौटेगा, या फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। वीडियो बंद हो जाता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक पीछे से किसी बच्चे की आवाज हमें सुनाई देती है, पापा। अभिमन्यु धीरे धीरे पलटता है। दरवाजे पर लगभग 10 साल का एक लड़का खड़ा होता है। उसकी शक्ल हूबहू अभिमन्यु जैसी होती है। अभिमन्यु स्तब्ध रह जाता है। अभिमन्यु, "त- तुम कौन हो?" लड़का मुस्कुराता है। लड़का, मुझे नहीं पहचान पाए पापा, मैं आपका बेटा हूं, और अब समय आ गया है कि आपको आपके अतीत की पूरी सच्चाई पता चले।